पहला बात। नहीं, आपको 51 साल बाद याद आई ये धर्म का प्रचार की? तब तक याद नहीं आई? अरे भाई सुनो, 1993 1993 में हम कोर्स होता है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का। ठीक है, ठीक है, बिना खा के हम लोग रुक सकते हैं, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे, क्योंकि आप लोग भोजन में अपना बैंक बैलेंस में और बीवी बच्चे में आप लोग जुड़ा हो। ठीक है, साथियों, राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, संतों के चरणों का दास। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आज आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ, शायद तक ऐसा मत बुरा मत माना, आज की सत्संग तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक ऐसे संत हैं, बन रहे संत, यानी साधक है, संत बनने की कोशिश कर रहे हैं। 51 साल में उनको याद आया संत बनना। तो हम सॉरी, इस सत्संग में, इस वार्तालाप में या इस पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में हो सकता है ऊंच नीच की बात आए, कहीं ऐसा हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। मैं सब का तर्क इसलिए कर रहा हूँ उनसे कि मैं जानने की कोशिश करूँ उनका संत बनने का उद्देश्य क्या है, और अभी उन्हीं के पास हम चल के आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अपने विचार कमेंट बताना, लेकिन कोई ऐसा कहेगा कन्हैया फिर वो पत्रकार जाग गया, ये मुझे देव ने बोला, तो मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, लेकिन मेरा कोई कुतर्क का उद्देश्य नहीं है। लेकिन मैंने इसलिए बताया उन गुरु को, उन संत को और उनके संप्रदाय को भी पता चले कि मैंने कहाँ गलत था। अगर मैं गलत था तो मुझे बता रहा, लेकिन मैंने किसी धर्म का, किसी जाति का पक्ष नहीं लिया। ये मेरी कमी थी या है, ये मुझे पता नहीं, क्यों मैं सब प्राणियों में सद्भावना देखता हूँ, सभी में नारायण देखता हूँ, चाहे जीव हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सब में नारायण का रूप है। और इसी यात्रा में उनके पास अब दर्शन करूँगा, और अपने विचार मुझे कमेंट करना, गलत है सही है। साथियों, जैसे कि मैं लगातार प्रयागराज महाकुंभ में संतों के दर्शन करा रहा हूँ, साई स्नान के दर्शन कराए, अब आ रही है मौनी अमावस्या, तो मैं कोशिश करूँगा आपको मौनी अमावस्या की बारीकी से दर्शन करवा सकूँ। और साथ साथ सभी को कहूँगा, आने वाले भक्तों को अपनी व्यवस्था के साथ आएँ, और कैसे छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को ध्यान रखें। बाकी हमको सब समझदार है, कहने की जरूरत नहीं, धर्म का परिवार मुझे पता है, मेरे से ज़्यादा होशियार है, तो समझ चुके हैं। पहले तो जो आप दीक्षा ले रहे हो, पहले तो हमारी तरफ से, सभी तरफ से हर हर महादेव। हर हर महादेव। जैसे कि प्रभु जी, एक चीज़ जानना चाहता, आपका शुभ नाम क्या है? अभी हमारा नाम शुभ नाम मनोज गिरी। मनोज गिरी। पहले मनोज देखा था। अच्छा, ये गुरुजी ने दिया। आप कहाँ से हो वैसे? हम असम कामाख्या भूमि से। क्या करते थे पहले? पहले एक टाइम में रत्नागर रसूल जो था ना, ऐसे कर्म किया था। मन में लगा दुनिया में शांति इसी में है जो ओमकार में है। शादीशुदा? ना, शादीशुदा तो संन्यास नहीं हो सकता ना। नहीं, कितने साल हो गए आपको? उम्र क्या है? उम्र हमारा 51। 51 तक शादी नहीं हुई? इस शादी क्या ही नहीं, शादी नहीं हुई नहीं थी? नहीं, हम शादी नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसका भी एक वजह है। हम शादी करने से, मान लो आजकल हम दो हमारा दो नीति लगा लेना, हम मतलब ये बोलना चाहते हैं, हम दो बच्चा पैदा करके अपना बीबी, अपना बैंक बैलेंस, अपना परिवार के साथ जुड़ा रहने से, जो हमारा धर्म के लिए जो अभी गौ मांस खाने वाला ये मुगल का वंश, बाबर का वंश जो ये कर रहे हैं ना, इसको हम लोग मतलब सुरक्षित करने के लिए, धर्म के लिए हम लोग कर्म करना होगा। सभी लोग शादीशुदा करेगा, बीवी बच्चा बैंक बैलेंस में जुड़ा रहेगा, रात को जगह भोजन करेगा, बिस्तर में सोएगा। हाँ, हम दो हमारे दो। जो मोदी जी ने क्या गलत किया, पहला बात, हम एक सन होने के नाते, हम दो हमारा पास सारे लोग कंधा उठाने के लिए, जो हमारा सनातन के लिए जो होता है ना, जो ब्रह्मलीन होता है, जो उसको लेके जाता है ना, तो भी सारे लोग सारे कंधा देते हैं। और आगे हाँ बोलो। जैसे आप कह रहे हो हम दो हमारे दो, हम एक हमारे पांच होने चाहिए। हाँ। आपकी 51 साल की उम्र है, ये कहनी और कथनी एक होनी चाहिए। कहनी अलग है, कथनी अलग है आपकी। नहीं, सुने, हर लोग मतलब शादी करके आपका घर परिवार चलेगा, तो जो सनातन धर्म का जो प्रसार और प्रखार कौन करेगा? पहला बात। नहीं, आपको 51 साल बाद याद आई ये धर्म का प्रचार की? तब तक याद नहीं आई? अरे भाई सुनो, 1993 1993 में हम कोर्स होता है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का। ठीक है, तभी उम्र हमारा कितना था अब गिनती कीजिए। ठीक है, 31 12 72 हमारा बार है। ठीक है, अब गिनती कीजिए। जब बाबरी ध्वजा गिरने के समय भी हम एक बजरंगी था, वीर बजरंग बली का भक्त था, अभी भी उनका ही भक्त है। लेकिन हम आपको क्या बोलना चाह रहे हैं वो भी आप समझ लीजिए। अभी हम सौर परिवार का पूरा रिश्तेदार से हम मुक्त हो गया, अभी हम इस दिशा, सारों दिशा हम घूम पाएगा। तो आपने संत बने हो और आप धर्म के प्रचार के लिए बने हो, आप 51 साल के बाद बने हो। हम 1993 से हम नहीं संत, अभी संन्यास अभी ले रहे हो ना? संन्यास, हाँ
पूर्ण मैं ये कह पूर्ण संन्यास अभी ले, तो ये पूर्ण संन्यास को जागने में आपने 50 वर्ष जानने में लगा दिए। देखो अच्छा कर्म करने से ना ये समय किस तरफ को समय समय किस दिशा में लेके जाएगा आपको भी मालूम है। 100 साल किसने बोला, हम लोग बोला ना, भगवान ने बोल के रखा क्या। अभी भी ऐसे संत है जो 150 साल जी रहे इसी देवभूमि में, मैं वही कह इस रहा हूँ। प्रयागराज भूमि में। लेकिन वो साइड तक आप देखोगे जो आप 150 साल का कह रहे हो वो दुनिया और समाज से दूर है। हमारा अखाड़ा में आपका 130 साल का कौन है? ब्रह्मलीन हुआ। अभी नहीं, अभी अभी कौन? अभी आज की अभी अभी नहीं, अभी हमारा मैं यही तो कह रहा हाँ। हूँ। मेरे परदादी 115 साल जिए थे, मैं कह दूं मेरे दादी 103 साल जिए थे, क्या मेरे पिताजी 103 साल जी पाएंगे? आप मानते कोई? अभी एक भक्ति का जो माध्यम होता है, भक्ति से शक्ति मिलता है। अब आपका विज्ञान जो है हाँ, हमने क्या करेगा अपना शक्ति और भक्ति से वो उम्र तक हम आगे देख जाऊंगा। अपना शक्ति अपना भक्ति जब हम अच्छा कर्म करेगा ना, भगवान हमको इस दिशा में लेके जाएगा। कितना साल में हमको रुकना होगा और कितना साल में हमको और आज जो ये हम संन्यास ले लिया वो समय ने हमको बनाया, इसी समय हमारा था। समय गतिशील है, समय से बड़ा शक्तिशाली कोई है नहीं। समय जब जो बोलेगा ना वो परम सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, परम सत्य ने जो हमको जिस मार्ग में लेके आ रहे हैं, हम इस दिशा जा रहे हैं। हमारा भरोसा हमारा विश्वास है परमपिता परमेश्वर पर, जो हमारा गुरु महाराज है। जैसे आप संत बने हो, संत बनने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा एक ही उद्देश्य है, ये देश, ये देवभूमि, ये तीर्थभूमि हिंदू राष्ट्र करने के लिए तन मन धन तीर से जुड़ा है। और अभी जो देश का सत्ता में है, मैक्सिमम लोग भोगी, कामी और लालची है उनका बैंक बैलेंस के लिए। लेकिन योगी आदित्य महाराज ने जो कर रहे हैं सब उन्हीं का साथ देना चाहिए। सब सारी से उनका हाथ में जब देश का सत्ता आएगा, राम राज्य बनेगा, सारे सन भी सुरक्षित होगा और वो गौ माता बहु बेटी भी सुरक्षित होगा। ये आपके संत बनने से ये सब कुछ हो जाएगा? हाँ, आप कह रहे हो, मैं आपको पूछा था कुछ और आपने बता रहे हो। मैं आप कह रहे हो संत बनने के बाद ये सारी चीज हो जाएगी? हम लोग प्रयास करें, एक ही दिन में तो कुछ नहीं होता है ना। आपने क्या इतना मैं एक चीज पूछ रहा हूँ गुरुजी, हम लोग बीज रो रहे हैं, इस बीज से पेड़ होगा। आत्मनंदन जैसे आप कर रहे हैं, मनोरंजन की बात कर रहे हैं, आपने जारी कर दी दिखती है आत्म भगवत प्राप्ति का आपने कहीं जिक्र ही नहीं किया। पूरी बात होती है संत बनने का भगवत प्राप्ति के लिए, आपने पूरी सत्संग में कहीं जिक्र नहीं आया मेरा अभी तक। आपने भगवत प्राप्ति का जिक्र नहीं किया। संत बनने का पहला उद्देश्य यही होता है कि मेरा भगवत प्राप्ति हो, मैं स्वयं जान सकूं मैं कहां से हूं। हम देश की जो हम हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं और तो भेदभाव की बात करो और इस बात नहीं कर रहे भाई, भेदभाव कौन कर रहे हैं? अभी आपने तीन बात चली। हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग जो तरह से बोल लिया ना, हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय हम लोग बोल रहे हैं ना। लेकिन सर्वे संत निरामय जो सनातनी है उसको निरामय, उसको कल्याण हो हुआ था। इस बात को थोड़ा संतों की भाषा में बात करता हूँ, ये तो एक बात हो जाएगी। मैं एक बात कर रहा हूँ, सन भी है। हमने बोला ना, जैसे रत्नाकर ने वाल्मीकि हुआ, वाल्मीकि से पहले रत्नाकर था। हम दोनों चीज अभी भी है, एक हाथ में माला एक हाथ में भाला। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र लिया था, किस लिए? धर्म के कर्म करने के, दुष्ट को विनाश करने के लिए। इसीलिए हम दोनों भाषा जानता है। जो अच्छा कर्म करेगा अच्छा भाषा से हम लोग उसको व्यवहार करेगा, जो गलत काम करेगा गलत वो दिशा से हम लोग उसको लेके जाएगा। जैसे इसमें सॉल्यूशन क्या है? हम लोग मैंने इतना सुना है, इतना सुना है संतों से, क्या हम लोग क्या नहीं मैंने संतों से इतना सुना है गुरुजी कि नर में नारायण है, हर मनुष्य जीव गधा कुत्ता सुअर है, उसमें भी नारायण है, उसमें भी ईश्वर है। अगर मैं आदमी से बुराई से दुश्मनी है, मेरी आदमी से दुश्मनी नहीं है, उसके कर्मों से दुश्मनी है, उसके शरीर से दुश्मनी नहीं है, उसके विचारों से दुश्मनी है, उसकी सोच से दुश्मनी है, लेकिन उसके शरीर है कि भूखा है तो भी मैं भोजन दूंगा, चाहे किसी के जाति को। मेरी है संतों में देखा है, उसके दरबार में आश्रम क्यों कहा गया है? कभी संतों के आश्रम का कभी ताला लगा हुआ देखा, कभी गेट लगा हुआ देखा? खुला रहता है। क्यों? वहां ये नहीं देखता कि सनातन, क्योंकि हमें सनातन हम लोग मतलब हमारा आपसे ये कहते हैं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, कभी भी सत्संग आपसे बात की ना, कभी भी जन कल्याण की बात हो, एक धात्री धर्म की बात नहीं हो, जिसमें ऐसा कुछ हो सबका कल्याण हो, ऐसा कुछ हो जिसमें आप भगवत 51 साल तो आपने बिता दिए चिल्ला चिल्ला के, लेकिन अभी 30-50 साल जो भी बचे हैं कम से कम उस मार्ग पे, मेरी आशा करता हूँ संन्यास ले रहे हो, अब दीक्षा ले रहे हो, मैं समझता हूँ हो गया दीक्षा हो गया। 16 संस्कार बाकी है ना? हाँ, 16 संस्कार हो गए, पिंडदान हो गया आपका? पिंडदान होगा, पूरा 16 संस्कार बाकी है। ओपन संस्कार आपका हुआ है, अभी 16 संस्कार बाकी है। मैं ये कह रहा हूँ, तो संतों के बीच में इतना तो थोड़ा सा इसी की जानता हूँ, लेकिन एक चीज जानो, उसके बाद जो आपने
भगवत प्राप्ति की मार्ग हो। मैं आशा करता हूँ, मुझे विश्वास है इस मार्ग पे आ रहा हूँ। पहले आत्मरंजन फिर मनोरंजन बढ़े। पहले हम खुद का चिंतन कर ले कि हम क्या है, उसके बाद हम देश को सुधारें। हम लोग ये भस्म हम लोग साथ लेते हैं, बस वही हमारा फूक मिट जाता है। ठीक है, बिना खा के हम लोग रुक सकते हैं, लेकिन आप लोग नहीं कर पाते, क्योंकि आप लोग भोजन में, अपना बैंक बैलेंस में और बीवी बच्चे में आप लोग जुड़ा हो। ठीक है, आप बिना पैसों के वजन हो जाएगा, बिना पैसों के आपके ईयरफोन आ जाएगा। ये ईयरफोन आया ना 500,000 रुपए का, ये क्या है? किसने भगवत ने दिया? अच्छे पत्र में आप दान देगा ना, अच्छा कर्म मिलते हैं। खराब पत्र में आप दान देगा ना, उसको क्या मिलेगा? खराब ही मिलेगा। जैसे साफ पानी पीने से ये तो साफ पानी होता है। आप किसी दारूबाज को, मदारी को आपको ये देगा तो क्या होगा? वही कर्म होगा। लेकिन अच्छा चीज जो जिस पत्र में देगा वही तो बात सही है। करेगा। पात्र को पात्र की बात मैं यही कह रहा हूँ ना, पात्र की जगह दान किया हुआ सही जगह, ये सभी को पता है, ये कहने की बात नहीं है। लेकिन मैं जो आपने कह रहा हूँ, धन सब कुछ नहीं होता। ये लिखने के लिए भी, साई के लिए भी 5 रुपए का पेन लगता है। क्या बात करते हैं? हमें ये कहते सन को माला पुष्प लाए ना, उसका भी 50 रुपए ले लेता। अभी माला लेके जाए 50 रुपए मांगता, मैं गुलाब वाली का। हर चीज का अंचला लाने जाए 250 रुपए मांग रहा है। कंबल लाने, पैसा तो सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बगैर कुछ भी नहीं होता। मेहनत करो, खेत करो, इस खेत से आपका जो फसल बोलेगा ना, इससे बिक्री का जो पैसा आएगा वो बहुत अच्छा से आएगा। लेकिन आपको भी पता नहीं रहता वो पैसा किस कर्मों से आया, किस कर्मों से नहीं आया, कोई किसी को पता नहीं रहता। जैसे जैसे ऐसे लोग है ना, बहुत सारा पैसा लेके आते हैं, नहीं, हम लोग ठुकराते हैं। उसी दिन बापू का पास ऐसे बैग भरा के लेके आया। बापू को बोला भागो उधर से। क्यों बोला? बापू को ध्यान का माध्यम से उसको मालूम पड़ गया हमको ये मैं नहीं ये चाहिए। नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं ये वही है, चीज समझ वही रहा है। हूँ मैं बात को, लेकिन मैं कोई उस बात को नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये भी देखा है, और बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ है, हम लोग भी मानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। क्या बात करो, ये भी चाह जाए, आज भी है जिस थे, देश में लेकिन राम इस बहस को रावण बदनाम भी भी नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार मैं बात सुनो, इस बहस में सभी मैंने है। भी बात सुनो, जिस देश में राम का जन्म हुआ, इस में रावण का वंश भी अभी भी है। ठीक है, ये रावण को वंश को मिटाने के लिए हम सभी लोग जब प्रयास करेगा ना, तो भी ये राम राज्य बनेगा। आपका भी फर्ज बनता है। चलो कोई नहीं, जो महाराज, रावण अपने है विचार है, कोई ठीक नहीं माफी चाहता है अगर मेरी कोई बात को बुरा लगे। नहीं। साथियों, जैसे इन्होंने अपने विचार बताए, लेकिन मेरी कोशिश सभी भक्तों से ये कहूंगा, कोशिश करें कोई भी हो, किसी भी हालत में, लेकिन हमें अगर सत्संग की बात चले, अध्यात्म की बात चले, आत्मरंजन की पहले बात करो, फिर मनोरंजन की तरफ बढ़ो। अगर खुद का आत्मरंजन नहीं हो रहा है, फिर मनोरंजन की तरफ बढ़े रहो, तो ये समझ लो इससे अच्छा गृहस्थी जीवन है। एक छोटे से 2 कमरे की रसोई छोड़ के, घर के छोड़ के बड़े आश्रम में जा रहे हो, तो इससे अच्छा हो गृहस्थी सही है। एक बच्चे को छोड़ के अगर संत बन रहे हो, 4 चेले पालो, उससे अच्छा तो गृहस्थी सही है, क्योंकि एक छोटी गृहस्थी को छोड़ के बड़ी गृहस्थी में घुस रहे हो। तो कोशिश की, मेरी विचार कैसे लगे, लेकिन महाराज ने अपने विचार बताए, किस प्रकार लगे मुझे जरूर बताएं। ऐसे आपको लगा था संतों के दर्शन करो, क्यों प्रयागराज में कभी कभार ऐसे संतों के दर्शन होते हैं, कभी कभार ये न्यूज दीक्षा ले रहे हैं। अभी 5 संस्कार इनके हुए, लेकिन 16 संस्कार अभी 20 तारीख को होंगे। कितने तारीख को? हाँ, जिस दिन वो गुरु महाराज लोग करेगा उसी दिन अभी होगा। फाइनल नहीं है तारीख इनकी, लेकिन इस बार ये दीक्षा ले रहे हैं। और जैसे इन्होंने बताया, लेकिन गुरु का दिया हुआ मार्ग और गुरु का दिया हुआ नाम, अगले दर्शन और संस्कार फिर मिलता है। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय सत भगवान के जय।